वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिरर के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिरर होता क्या है। मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो पॉलिशिंग की जाती है यूजुअली निकल की पॉलिशिंग की जाती है। एक हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसे हम मिरर कहते हैं। मिरर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ मिरर जो होता है वो होता है प्लेन मिरर। सेकेंड टाइप ऑफ मिरर जो होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहले टाइप का जो मिरर होता है वो होता है कॉन्केव मिरर, और दूसरे टाइप का जो मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में हम जानेंगे। कुछ प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। प्लेन मिरर बनता कैसे है? प्लेन सरफेस ले लेते हैं और प्लेन सरफेस के एक साइड को हाईली पॉलिश्ड करते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ प्लेन मिरर इज a highly polished plane reflecting surface is called plane mirror. Surface must be reflecting. अगर रिफ्लेक्शन नहीं है उस केस में मिरर फॉर्म नहीं होगा। तो सरफेस मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पर हमने प्लेन मिरर लिया है जिसके एक साइड को हमने हाईली पॉलिश कर दिया है, और जो साइड हमने हाईली पॉलिश किया है वो प्लेन मिरर फॉर्म कर रहा है। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की जो पहली प्रॉपर्टी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज इमेज की। प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो यूनिटी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। यानी कि मिरर से जितने डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा। कहने का सेंस ये है कि अगर ये एक मिरर हो गया, मिरर से अगर यहाँ d डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो ठीक पीछे d डिस्टेंस पर ही यहाँ इमेज फॉर्म होगा। इमेज के क्वालिटी की बात करें, सो इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर मे बी रियल और वर्चुअल। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। सपोज
कोई आदमी है, उसकी फुल हाइट की इमेज दिख सकती है अगर वह इमेज का आधा है, यानी कि आदमी की इमेज अगर जो इमेज फॉर्म हो रही है उसकी आधी है तो आदमी की इमेज दिख सकती है। सो अ मैन may see his full image if his height is half of the image। यानी कि आदमी की हाइट अगर इमेज की आधी है तो वह अपना फुल इमेज प्लेन मिरर में देख सकता है। ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि अगर मिरर को, अगर टू मिरर्स को हम एंगल थीटा पर प्लेन रखें, एंगल थीटा पर प्लेस करें, सपोज इफ टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा, यानी कि दो मिरर है जिनको थीटा एंगल पर प्लेस किया गया है, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगे ये 360 डिग्री n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 होगा। अगर 360 डिग्री बाई थीटा इवन और दूसरी प्रॉपर्टी है n इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा होगा if 360 डिग्री बाई थीटा इज ऑड। अगर ये क्वांटिटी इवन होती है तो 360 डिग्री माइनस 1, यानी कि अगर दो मिरर्स, अगर एक एग्जांपल लें कि 60 डिग्री पर रखे गए हैं, दो मिरर्स हैं 60 डिग्री पर रखे हैं, उस केस में थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री 360 बाई 60, 66 जा 360 और 6 6 जा 36। इस तरह से देख लीजिए 360 बाई 60, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 30 तो 6। अब ये इवन हुआ। इस केस में अगर पूछा जाए कितनी इमेजेस फॉर्म हुई तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 इमेजेस। कितनी इमेजेस? 5 इमेजेस। बार्बर शॉप, नाई की दुकान, बार्बर शॉप में आपने देखा होगा कि दो मिरर्स होते हैं, ऐसे पैरेलल में प्लेस किए गए होते हैं, पैरेलल में ऐसे प्लेस कर दिए गए होते हैं और उसमें इमेज के अंदर इमेज, इमेज के अंदर इमेज, और इस तरह से कई सारी इमेज इस तरह से बनती चली जाती हैं। तो ये मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। एट बार्बर शॉप व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड। उस केस में क्या होता है कि ये जो एंगल है ये 0 हो जाता है, 360 बाई 0 यानी कि इनफाइनाइट, कितने? इनफाइनाइट इमेजेस। तो इसलिए मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया बार्बर शॉप का। इन केस अगर ये क्वांटिटी ऑड आती है तो तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी। नेक्स्ट हम कुछ और, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर is infinity of a plane mirror while the power is 0। यानी कि पावर जो प्लेन मिरर का होता है वो 0 होता है और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इंफिनिटी होता है। इन चीजों के बारे में जो फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पावर,
ये सारे टर्म्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है कि मिरर के, कोई प्लेन मिरर है, अगर उसके फ्रंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है उसकी इमेज राइट में बनेगी, और जो ऑब्जेक्ट राइट में है उसकी इमेज लेफ्ट में बनेगी। मीन्स जो राइट साइड ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में अपीयर होगा, और जो लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है वो राइट में अपीयर होगा। सो इन अ प्लेन मिरर the right side of the object appears to left side and vice versa। वाइस वर्सा मींस उसका उल्टा आंसर है, अगर ये लेफ्ट है तो राइट साइड में इमेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर क्या है कि स्फेयर ले लिया, एक हालो स्फेयर, और उसके कट पार्ट से एक मिरर निकाल लिया, उसका एक कट पार्ट निकाल लिया और उस पर स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस बना दिया। तो उस केस में जो मिरर मिलेगा उसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। सो हाईली पॉलिश्ड कर्व्ड सरफेस, a highly polished curved surface where reflecting surface is a cut part of hollow sphere is called spherical मिरर। स्फेरिकल मिरर। फर्दर जो स्फेरिकल मिरर है इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जैसे जो स्फेरिकल मिरर है इसके टू साइड्स होंगे। एक तरह की जो साइड होगी उसको कहा जाएगा बेंट इन साइड, और दूसरे तरह की जो साइड होगी उसको कहा जाएगा बल्जिंग आउट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। There are two types of spherical mirror. One is concave mirror. कॉन्केव मिरर में जो बेंट इन सरफेस होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यानी कि इस सरफेस पर रे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होगी, और ये जो अंदर वाला सरफेस है इसी को हम बोलेंगे बेंट इन सरफेस, और जो बल्ज्ड आउट सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है। केवल हम एक चीज याद रखेंगे कि जो बेंट इन सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो इन a spherical mirror when bent in surface is reflecting surface, mirror is called concave
मिरर। सेकंड टाइप का जो मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें जो बल्जिंग आउट सरफेस, यानी कि ये जो बाहर वाला उभरा हुआ सरफेस दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह से वर्क करता है, और अंदर का जो ये है ये पॉलिश्ड होता है, हाईली पॉलिश्ड। सो इन a spherical mirror, when bulging out, surface is reflecting surface. Mirror is called convex mirror. तो आज हम लोगों ने जाना प्लेन मिरर के बारे में, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में, और स्फेरिकल मिरर के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बेसिक टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद किस तरह से स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्म होती है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।